हमारी क्लास ना 9:30 ही होगी, क्योंकि वो एक्चुअली मेरी पीएचडी की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो अब 10 जनवरी के बाद हैं। सो अब 10 जनवरी तक हमारे सर फिर दो, नेक्स्ट लेक्चर से होगी हमारी 9:30 बजे। हाँ नेक्स्ट 2 वीक्स तो 9:30 ही होगी। उसके बाद शायद 1-2 वीक इस टाइम हो, लेकिन होप सो कि 9:30 ही होगी। ठीक है सर जी जी। सर एक रोल नंबर है 1244, उसका ना कोई इमरजेंसी इशू है, हेल्थ इशू, तो उसने शायद आपसे बात भी कर ली थी, लेकिन वो कही थी मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि वो क्लास नहीं ले सकेगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 1244 और सर क्विज का वो कह रही थी कि क्विज भी मैं आपको बाद में दे दूंगी। 1244, हाँ उसने मेरे साथ बात की है। जी सर। अच्छा, ये 7th सेमेस्टर से किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किए हैं? अभी तक तो नहीं है। जी सर मैंने किया है। 1378, क्या नाम है आपका? सर मैं आसिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके आसिया, आसिया एक काम करो, जी वो जो हमारा टीपी का ग्रुप है ना, उसमें भी सबमिट करवा, उसमें भी ये ग्रुप ना लिंक शेयर कर दो, ठीक है? जी सर। जी दाऊद है 1246, नहीं। सरमद है? सरमद का रोल नंबर क्या है? 1579। जी सरमद, अपना माइक ऑन करो। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक सर, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 1245 नहीं, अच्छा। ये आसिया, इनको रिप्लाई करना है 7th सेमेस्टर वाले ग्रुप को। जी सर। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम कितना कवर कर लिया था डाइंग का? आज हमने डाइंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि दूसरी क्लास की डाइंग कंप्लीट हो चुकी है। सो आई थिंक सो हम लोगों ने डाइंग प्रोसेस देखा था, डायरेक्ट डाइज देखी थी, उसके बाद हम लोगों ने वेट डाइज भी पढ़ ली थी, उसके बाद हम लोगों ने रिएक्टिव और सल्फर भी पढ़ ली थी, ऐसे ही है? जी सर। इट मीन्स कि हमने जी सर। आज लास्ट टाइम हमने 21 स्लाइड तक कवर किया था। रिएक्टिव डाइज तक। तो आज हमने डाइज प्रोटीन फाइबर्स यहाँ से स्टार्ट करना है। सर हमने आई थिंक शायद वेट डाइज तक पढ़ा था। फिर एक बार देख लो, सर रिएक्टिव सल्फर डाइज डाइज तक पढ़ा, पढ़ी थी। सल्फर डाइज तक पढ़ा था सर।
चले मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले हम आज लेक्चर पढ़ेंगे और उसके बाद ओरल क्विज होगा। ओके, लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझसे वहां से पूछ लेना है। लेकिन आज हमने डाइस को कवर करना है क्योंकि डाइस जो है वो इस वीक का कवर होनी चाहिए थी। ये 11 वीक है, मींस 22 क्लासेस आप लोगों की हो गई। तो एक वीक आप लोगों का वैसे ही लेट स्टार्ट हुआ था, सो 24 क्लासेस। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जस्ट 4 वीक्स हैं, 12, 13, 14 और 15। और 2 वीक्स में हमने प्रिंटिंग पढ़नी है, 2 वीक्स में हम लोगों ने फिनिशेस पढ़नी है। अपना माइक ऑफ करें। 14, 17 अपना माइक ऑफ करें। ये 14, 17 पे है कौन? 14, 17 ओके हम ना, ठीक है ठीक। 12:53 आप भी अपना माइक ऑफ रखें। जी, हमारा आज का टॉपिक है रिएक्टिव डाइस। रिएक्टिव डाइस में हमारे पास क्या है, क्लास के जर्नल डिस्क्रिप्शन क्या है, इजी एप्लीकेशन, मॉडरेट प्राइस, कंप्लीट कलर रेंज, गुड फास्टनेस ड्यू टू डायरेक्ट रिएक्शन विद फाइबर्स। बेसिकली रिएक्टिव डाइस क्या होती हैं कि ये रिएक्टिव होती हैं, ये रिएक्ट करती हैं हमारे फाइबर्स के साथ, जिसकी वजह से ये इनकी जो वाश फास्टनेस है और जो इनकी किसका माइक ऑन है अभी तक? । 12:53 आप अपने माइक को क्यों नहीं ऑफ कर रहे? कोई क्वेश्चन है आपका? हाफिज तलहा। चलो जी, तो डायरेक्ट डाइस में हमारे पास क्या है क्लास? जी जी सर, बुलाया आपने? जी, आप अपना माइक क्यों नहीं ऑफ कर रहे थे? किधर गुम हो? सर माइक मैंने अब अपना ऑन किया। पहले भी ऑन था आपका। नहीं सर। रिकॉर्डिंग दिखा दूं आपको? जी सर बताएं। जी, रिएक्टिव डाइस में हमारे पास क्या, अपना माइक ऑफ कर दो। रिएक्टिव डाइस में हमारे पास क्या, बेसिकली ये रिएक्ट करती हैं हमारे फाइबर्स के साथ। जैसे इनका रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन की वजह से इनकी जो है हमारे पास जो वाश फास्टनेस है, इनका जो रिएक्टिविटी है, उसकी वजह से ये जो डाई एबिलिटी है इसे ज्यादा अच्छी डाइंग होती है, क्योंकि ये फाइबर लेवल पे जाके रिएक्ट की होती हैं, जिनकी वजह से इनकी जो डाइंग रेट है वो अच्छा होता है। ठीक है, इजी एप्लीकेशन है, मॉडरेट प्राइस, प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं है, कंप्लीट कलर रेंज, सारे के सारे कलर रेंजेस को, सारे के सारे कलर्स को हम रिएक्टिव डाइस से डाई कर सकते हैं। ठीक है, गुड फास्टनेस ड्यू टू डायरेक्ट रिएक्शन विद फाइबर्स। क्यों इनकी वाश फास्टनेस और जो लाइट फास्टनेस है वो ज्यादा अच्छी है? क्योंकि इसमें हम लोग जो है वो डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं फाइबर्स को डाई के साथ। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, कॉमनली यूज फॉर सेलुलोजिक गुड्स स्पेशली इन निटेड फैब्रिक्स, बैच वाश डाइंग। ज्यादातर ये सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए यूज होते हैं, लाइक कॉटन हो गया, जूट हो गया, सीसल हो गया, हेम्प हो गया। ठीक है, और निटेड फैब्रिक्स के लिए ये ज्यादातर यूज होती हैं। बैच वाइज डाइंग का ये मतलब है कि एक बैच में डाइंग होती है एक बॉक्स में, और अगले उसके बाद दूसरे बॉक्स में उसकी क्या होती है, वॉशिंग। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। Selective dyes can also be applied on wool, silk and rayon। इसकी कुछ जो टाइप्स हैं वो हम लोग जो है सिलेक्टिव टाइप्स जो हैं उन लोगों को वूल, सिल्क और रायोन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिएक्टिव डाइस के बारे में उसने क्या बताया कि ये डायरेक्ट रिएक्ट करती हैं फाइबर्स पर, जिसकी वजह से इनकी वाश फास्टनेस जो है वो बहुत अच्छी है। इजी एप्लीकेशन है, इजीली हम लोग इससे डाई कर सकते हैं, और इसकी प्राइस भी एवरेज है। ठीक है, ज्यादातर यूज होता है हमारे पास सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए और निटेड फैब्रिक्स के लिए। ठीक है, और इसकी कुछ जो टाइप्स हैं वो हम लोग सिल्क, रेयन और वूल को डाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि रिएक्टिव डाई सबसे पहले 1956 में जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, ये बात बताई हुई है इस स्लाइड में। और दूसरी बात वो करता है, दे रिएक्ट केमिकली विद द फाइबर बीइंग डाइड इफ करेक्टली अप्लाइड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और बॉइलिंग। कहते हैं कि ये फाइबर के साथ केमिकली रिएक्ट करता है। केमिकली रिएक्ट का क्या मतलब है, बॉन्ड बनाता है। और आपको पता है जब बॉन्ड बन जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास
जो इंटरेक्शन है क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। जब बॉन्ड बन जाते हैं, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी वजह से ये जो डाई है ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और एक दफा डाई हो जाए उसके बाद काफी वाशिश तक ये रिमूव नहीं होती, मतलब कि ये काफी पक्की वाश है। डायरेक्ट डाई की तरह नहीं है। डायरेक्ट डाई में आपने देखा था सारे के सारे कलर्स तो अवेलेबल थे, लेकिन उसमें हमारे पास ड्रॉबैक क्या था कि वो उसकी वाश फास्टनेस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद देखें, द मेन फीचर ऑफ द डाई स्टफ इज इट्स लो अफिनिटी टू सेलुलोज। इसकी अफिनिटी कम है सेलुलोजिक फाइबर्स की तरफ, मतलब ये कि सेलुलोज फाइबर लाइक कॉटन है उसके अंदर रिएक्टिव डाइज इतनी जल्दी जाती नहीं है। अब जाती नहीं है तो डाइंग कैसे होगी? Therefore, large amount of salts are required to force its deposition to the fabric. इसलिए हम लोग जो है वो डाइंग के अंदर क्या यूज करते हैं, साल्ट्स। साल्ट्स इसलिए यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डाई है वो फाइबर के अंदर पेनिट्रेट करे और हमारे फाइबर को क्या कर दे, डाई। एक इसका ही ड्रॉबैक है कि ये इतनी ज्यादा डाई जो फाइबर है सेलुलोज की तरफ, उसकी तरफ इतनी अफिनिटी नहीं है, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, उसके साथ इसके डाई करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, सलाहियत नहीं होती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साल्ट्स वैसे भी डाइंग में यूज होते हैं क्योंकि साल्ट्स की वजह से डाइंग का रिएक्शन तेज हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। साल्ट्स एक आयनिक कंपाउंड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो जाके फैब्रिक के नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होता है, तो उसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिव डाइज यूज करते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड साल्ट यूज करते हैं इसमें। जी 1241 क्या है? अबीरा, अबीरा आप सुन रही हैं? यस सर। ओके, 1247 दुरे शवाल। जी सर। ओके, 1260 रिजा। यस सर। गुड। 1276। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ जी। है नेक्स्ट देखें, हमारे पास रिएक्टिव डाइज के यूज, एक तो हम लोगों ने यूज पढ़ लिया कि ये सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए जो है वो यूज होता है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास निटेड फैब्रिक्स के लिए यूज होता है। उसके बाद इस स्लाइड में भी उसके लिए उसके कुछ यूजेस जो है वो हमें बताए गए हैं। रिएक्टिव डाइज आर वेरी यूज वेयर ब्राइट डाइंग विद द हाई लाइट एंड वाश फास्टनेस इज रिक्वायर्ड। जहां पे हमें वाश फास्टनेस अच्छी चाहिए, लाइट फास्टनेस अच्छी चाहिए। लाइट फास्टनेस क्या है कि लाइट में उसका कलर डिग्रेड ना हो, सनलाइट में डिग्रेड ना हो, या किसी भी और यूवी लाइट्स में डिग्रेड ना हो। और वाश फास्टनेस क्या है कि काफी वाशिश तक उसका कलर स्टेबल रहे। ठीक है, फॉर स्पोर्ट्स वियर एंड स्विमर्स, स्पोर्ट्स वियर के लिए भी आपको पता है निटेड फैब्रिक्स यूज ज्यादातर होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। स्विमर्स के लिए भी यूज करते हैं, टूरिस्ट के लिए यूज करते हैं, वर्कर्स के लिए, माइनिंग वर्क्स के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लाइक स्विमर्स हैं तो उनका इंट्रैक्शन ही पानी के साथ होता है। तो अगर पानी के अंदर ये ना हो कि हम लोग फैब्रिक पहना हुआ है तो उसकी डाइंग ही उड़ रही है। ठीक है, सो उसके लिए रिएक्टिव डाइज यूज करते हैं। टूरिस्ट आपको पता है हर तरह के वेदर से उनका वास्ता पड़ता है, हर तरह के मौसम से, हर तरह के हालात से, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो डाइंग रिएक्टिव डाई होनी चाहिए, ताकि उसकी जो लाइट फास्टनेस और वाश फास्टनेस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये रिएक्टिव डाइज है कि रिएक्टिव डाइज सुटेबल फॉर डाइंग ऑन कॉटन, सिल्क, जूट या रेयन के लिए यूज होती है, और कैन नॉट बी यूज ऑन सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के लिए ये यूज नहीं हो सकती। साथ में कलर रेंज है येलो, गोल्डन येलो, ऑरेंज से लेकर हमारे पास जो है वो नीचे ब्लैक तक इसकी कलर रेंज है। सारे के सारे जो कलर्स हैं इसकी थ्रू जो है वो हम लोग डाई कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट रिएक्टिव डाइज। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। रिएक्टिव डाइज क्या है, अमूमन जो है वो सेलुलोजिक फाइबर्स कॉटन के लिए यूज होती है, या उसके अलावा जो है वो हम लोग निटेड फैब्रिक्स के लिए, स्विमर्स वियर्स के लिए, या उसके बाद टूरिस्ट वियर्स के लिए, स्पोर्ट्स वियर के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं जिनके लिए हमारे पास वाश फास्टनेस और लाइट फास्टनेस जो है वो अच्छी रिक्वायर्ड होती है। सारे के सारे कलर इसमें जो है वो डाई हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कलर डाई नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जो है वाश फास्टनेस और लाइट फास्टनेस इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो है वो डाई केमिकली रिएक्ट करती है फाइबर के साथ,
और उसको रिएक्ट करवाने के लिए शुरू में तो उसकी एफिनिटी अच्छी नहीं होती, बाद में हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, साल्ट्स। जैसे ही हम लोग साल्ट्स ऐड करते हैं तो उसकी डाइंग एफिनिटी अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो है वो डाइंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्टिव डाइंग। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। जी सर। जी सर। काफी जी। सो रिएक्टिव डाइस के मतलब इतना ही है, इसमें काफी डिटेल है, मतलब लाइक इंजीनियरिंग में तो एक पूरा सब्जेक्ट है इसके ऊपर, लेकिन चूंकि उसमें केमिकल प्रोसेस आ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिजिबल रहेंगे, ठीक है। सो मैंने उसको सबको स्किप किया है। हर तरह की डाई में सिर्फ उनके यूजेस, क्या उसकी एप्लीकेशन है, वाश फास्टनर या लाइट फास्टनर है या नहीं है, और उसके बाद जो है वो उसके जो है वो कौन कौन से कलर्स को जो है वो हम लोगों ने डाई कर सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ ये बातें याद रखनी। उसके बाद देखिए क्लास डाई फॉर प्रोटीनिक फाइबर्स, वो तो जो डाइंग थी, जो हमारे पास वेट डाई थी, सल्फर डाइज थी, रिएक्टिव डाइज थी और डायरेक्ट डाई, वो अमूमन हमारे पास जो है वो किसके लिए थी, नेचुरल फाइबर्स के लिए थी। अब हमारे पास जो है वो प्रोटीनिक फाइबर्स, जो कि आपको पता है सिल्क होता है और एक वूल होता है, ये दोनों प्रोटीन से बने होते हैं। सिल्क भी सिल्क वॉर्म से, रेशम के कीड़े से बनता है और प्रोटीन से बनता है, और वूल भी आप लोगों को पता है कि एनिमल से उनके प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। उसका सोर्स जो है वो प्रोटीन है। इसमें जो है वो 3 तरह की डाइज होती हैं क्लास, एसर डाइज, मेटल कॉम्प्लेक्स डाइज और क्रोम डाइज, ठीक है। एसर डाइज की 2-3 स्लाइड्स हैं, मेटल क्रोम और क्रोम डाइज की सिर्फ जो है वो हमारे पास एक स्लाइड है। सबसे पहले हम लोग मेटल कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं, उसके बाद क्रोम को, उसके बाद हम लोग एसर को देखेंगे। तो मेटल क्रोम के लिए ये देखिए क्लास हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स डाइस, क्या इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन है कि रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अप्लाई, अप्लाई करना मुश्किल होता है, इसलिए इसके अंदर जो है वो हम लोग जी सर आपकी स्लाइड स्टक है। जी आ रही है। अब आपको 29 स्लाइड पे हूं मैं, लेकिन उसके ऊपर 39 लिखा हुआ है। यस सर अब आ गई। ओके, तो मेटल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या है, डिफिकल्ट टू अप्लाई, अप्लाई करना जब भी मुश्किल होगा हम उसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे, ये तो डेफिनेट बात है। एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें मेटल के जो है वो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, कॉपर के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के। कंप्लीट कलर रेंज इसमें सारी है, बट डलर शेड्स देन द एसर से, लेकिन इसमें जो शेड्स हैं वो ज्यादातर डल शेड यूज किए जाते हैं एसर डाइस की निस्बत। गुड फास्टनेस है, दोनों वाश फास्टनेस और लाइट फास्टनेस जो है वो अच्छी है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, वूल और नायलॉन दोनों के लिए यूज की जा सकती है। वूल तो प्रोटीन है, नायलॉन सिंथेटिक है, लेकिन उसने वैसे ऐड किया है कि उसके लिए भी ये यूज की जा सकती है। सो मेटल कॉम्प्लेक्स में आपने सिर्फ इस बात का याद रखना है कि रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अप्लाई, अप्लाई करना मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, कलर रेंज सारी है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो शेड्स हैं वो क्या है, डल प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद देखें क्रोम मॉडरेंट, क्रोम मॉडरेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन है, इसको भी अप्लाई करना मुश्किल है, एक्सपेंसिव है। कंप्लीट कलर रेंज, सारे के सारे कलर रेंज है, बट वेरी डल शेड, जिसमें उससे भी डल शेड्स हैं, ठीक है। मेटल कॉम्प्लेक्स में थोड़े डल शेड थे, बाकी चीजें उसमें भी सेम है, एप्लीकेशन भी कॉम्प्लिकेटेड थी, एक्सपेंसिव थी, कलर रेंज सारे ही थे, लेकिन डल शेड्स हैं, और इसमें उससे भी डल शेड्स हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन क्लास क्या है, मेनली यूज फॉर वूल प्रोडक्ट्स, ये भी वूल के लिए यूज होती है, लेकिन स्पेशली फॉर द एंड यूजेस ऑफ कारपेट्स। आपको पता है कारपेट्स जो होते हैं उनमें अमूमन ज्यादातर डल कलर्स होते हैं, बहुत डल कलर होते हैं। तो इसमें जो है वो वुलन प्रोडक्ट्स जो कि कारपेट बनाती हैं, वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्रोम मॉडरेंट डाइस। मेटल कॉम्प्लेक्स डाइस क्लास हमारे पास क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड थी, एप्लीकेशन उनकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसकी वजह से हम लोग साल्ट यूज करते थे, एक्सपेंसिव थी, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास कंप्लीट कलर रेंज थी, लेकिन उसके अंदर डल शेड से, और यूज वो वूल के लिए या नायलॉन के लिए। जो क्रोम मॉडरेंट है वो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन उसकी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उसके अंदर मोस्ट डल शेड्स, उससे भी डलर शेड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये वुलन प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती है, लेकिन वो वाली वुलन प्रोडक्ट्स जिनकी एंड एप्लीकेशन कारपेट है, जहां पे लाइट कलर नहीं यूज हो सकता। लाइट कलर क्यों नहीं यूज हो सकता, क्योंकि लाइट कलर जल्दी खराब हो जाता है, मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। सो हमारे कारपेट का जो है वो कलर हमें
उसको जो है वो हम लोग इतनी जल्दी तो वॉश नहीं करते, 1 महीने 2 महीने बाद ही वॉश करते हैं ना। तो उसका जो है वो हम लोग कलर क्या रखते हैं, डार्क कलर रखते हैं, ठीक है। अब आगे हम तीसरी एप्लीकेशन जो कि है हमारे पास एसर डाइस। एसर डाइस हमारे पास क्लास क्या है, इजी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इसकी बहुत इजी है, कंप्लीट कलरिंग, सारे के सारे कलर्स को हम लोग इसके थ्रू डाइस कर सकते हैं। ब्राइट शेड, अब यहाँ पे ब्राइट शेड्स आ रहे हैं, उन दोनों में जो मेटल क्रोम था और जो हमारे पास जो है वो क्रोम मॉडर्न था, उसमें दोनों में डल शेड्स थे, लेकिन यहाँ पे ब्राइट शेड्स हैं, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन भी उनकी जो है वो इजी नहीं थी, कॉम्प्लिकेटेड थी। यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, इजी है, और सारे के सारे जो है वो कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। एप्लीकेशंस के अगर हम देखें तो वुलन, सिल्क या नायलॉन जो फाइबर्स हैं, इनको हम लोग जो है वो इसके थ्रू डाई कर सकते हैं। Acer dyes, these dyes comprises a large number of dyes used for the dyeing of wool, silk और nylon। इसके अंदर बहुत ज्यादा डाइज हैं जो कि वूल, सिल्क और नायलॉन को जो है वो यूज करने के लिए, डाई करने के लिए यूज होती हैं। They vary considerably in their basic chemical structure but have one common feature: they dye from an Acer dye bath। इनकी जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो कह रहा है कि उसमें केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एसर डाइस के आगे भी टाइप्स है, लेकिन उनका एक कॉमन फीचर है, एक चीज उनमें कॉमन है, वो ये है कि सारी की सारी एसर डाई बात में, मतलब एसड की मौजूदगी में डाई होती है। इस डाई में हम लोग जो है वो एसड यूज करते हैं, ठीक है। 3 सब ग्रुप्स हैं इसके: लेवल डाइंग एसर डाइस, एसर मिलिंग डाइस और प्री मेटलाइज्ड डाइंग। इन तीनों को हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं हमारे पास: लेवल डाइंग, एसर मिलिंग डाइंग और जो है वो प्री मेटलाइज्ड डाइंग। एसर डाइंग, लेवल एसर डाई सबसे जो पहले डाई है, इसको क्या कहा जा रहा है, लेवल डाइंग एसर। ये किस लिए, दीज डाइज प्रोड्यूस ब्राइट डाइंग, जैसे इसके नाम से ही है लेवल डाइंग। लेवल का मतलब है कि इसका एक अच्छा लेवल है, ठीक है, इसकी डाइंग एबिलिटी अच्छी है, इसकी वजह से जो रिजल्ट है वो हमें काफी एक्सीलेंट मिलते हैं। सो दीज डाइज प्रोड्यूस ब्राइट डाइंग, इसमें जो हमारे पास काफी ज्यादा ब्राइट कलर्स जो है वो मिलते हैं। द मेन फीचर इज देयर गुड लेवलिंग प्रॉपर्टीज। लेवलिंग क्या होती है, किसमें जो भी हमारे पास एसिड डाइंग से जो है वो हम लोग डाई करते हैं, उसका लेवल अच्छा होता है, उसकी यूनिफॉर्मिटी होती है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से डाइंग ज्यादा हुई होती है और एक जगह से उसका कलर फेंट है, नहीं, यहाँ पे लेवल अच्छा होता है। यूनिफॉर्म एंड हाई कलर अट्रैक्शन, अच्छा कलर होता है, अट्रैक्शन अच्छी होती है और यूनिफॉर्मिटी होती है। They are dyed from a dyeing bath containing strong acid, sulfuric और formic acid। ये डाई बाथ जिसमें जो है वो डाइंग करते हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। These shades exhibit low wash and light fastness। इसकी wash fastness और light fastness इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एसर डाइंग को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एसर डाइंग बेसिकली जो है वो हमारे पास वूल, सिल्क, नायलॉन के लिए यूज होता है। एप्लीकेशन अच्छी है, कलर भी सारे के सारे अवेलेबल है, और हमारे पास इसमें जो है अमूमन जो है वो ब्राइट कलर यूज किए जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन हर टाइप में जो है वो एसिड यूज होता है। 3 इसकी मेन टाइप है: लेवल एसिडिंग डाइंग है, एसिड मिलिंग डाइंग है और प्री मेटलाइज्ड। अभी तक हम लोगों ने लेवल डाइंग एसिड डाइस पढ़ी है, जिनके अंदर हम लोगों ने ये बात देखी है कि इसमें कलर्स तो बहुत ब्राइट है और लेवलिंग भी अच्छी है। जो कलर से हम लोग डाई करते हैं उसका एक लेवल होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, और वो काफी अच्छा इंटेंसिटी से डाई होता है। और दूसरी बात ये कि जिस बात में हम लोग इसको डाई करते हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड लाजमी होता है। और एक इसका ड्रॉबैक है, वो ये है कि इसकी वाश फास्टनेस अच्छी नहीं होती और ना ही इसकी जो है वो हमारे पास लाइट फास्टनेस अच्छी होती। क्लियर है, सबको समझ आई है इस बात की? यस सर। जी यस सर। यस सर। चले, ज्यादा तेज तो नहीं मैं पढ़ा रहा? नो सर सर। ये सारे एक जैसे ही हैं बिल्कुल। यस सर, सारे सेम सेम ही है। डोंट वरी, आप कुछ भी लिखेंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके सर। चले, उसके बाद देखें क्लास,
है हमारे पास एसिड मिलिंग डाइंग। पहले वाला था लेवलिंग एसिड डाइज और दूसरे वाला है एसिड मिलिंग डाइंग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर हाई एंड लाइट फास्टनेस। कहता है ये ज्यादातर सिलेक्ट किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी लाइट और हाई जो वाश फास्टनेस है वो अच्छी है, एंड हाईली एक्सटेंसिवली यूज फॉर डाइंग वूलन फैब्रिक्स, और ज्यादातर यूज किया जाता है वूलन फैब्रिक्स को डाइंग करने के लिए। These dyes require great care in application because uneven dyings are difficult or impossible to rectify. लेकिन इसमें केयर करनी पड़ती है क्योंकि इसमें जो है वो लेवल इतना अच्छा नहीं होता। लेवल अच्छा नहीं होता तो उसकी वजह से हो सकता है कि एक जगह पे वूलन जो फैब्रिक्स होते हैं वो कॉटन की तरह नहीं होते। वो तो आपको पता है थोड़े से स्ट्रिक्ट फैब्रिक होते हैं, रिजिड होते हैं, स्टिफ होते हैं, लाइक जो नीचे जो है वो आप लोगों को दिखाई गई है। अभी इस फिगर में देखें, इसमें जो है वो डिफरेंट लेवल्स हैं क्लास हमारे पास। लाइक ये देखें, इसमें भी ये भी रेड कलर है, ये भी रेड कलर है, लेकिन लेवल का फर्क आ गया। ठीक है, तो इस एसिड डाइंग की लाइट और वाश फास्टनेस तो अच्छी होती है, लेकिन इसका लेवल अच्छा नहीं होता, मतलब यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं होती। तो उस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि उसमें जो भी हम लोग फैब्रिक डाई करें उसका हर पोर्शन एक स्पेसिफिक एक यूनिफॉर्म टाइम के लिए डाई बाथ में डिप हो। अगर एक पोर्शन ज्यादा देर के लिए डाई बाथ में डिप हो गया और एक पोर्शन कम टाइम के लिए डिप हो गया तो हमारे पास उसकी लेवलिंग नहीं आएगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। ठीक है, द डाई बाथ रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। जो लेवलिंग डाइज थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि क्लास उसमें हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, या सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रिक्ट होते हैं, ये जल्दी रिएक्ट करते हैं। लेकिन एसिड मिलिंग डाइंग में हम लोगों ने जिस एसिड के साथ उसकी डाइंग करनी है वो क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। एसिटिक एसिड के साथ हम लोग उसकी डाइंग करते हैं। प्री मेटलाइज्ड डाइस ये थर्ड टाइप है। इसमें क्लास हम लोग मेटल के कंपोनेंट डाई में मिक्स करते हैं। मेटल ऐसे नहीं कि लोहा मिक्स कर देते हैं, लोहा नहीं वो होता। लाइक मैग्नीशियम भी है तो मैग्नीशियम जो पाउडर फॉर्म में मिलता है, लोहा नहीं होगा वो। ठीक है, पाउडर फॉर्म में जो मैग्नीशियम मिलता है उसको मिक्स करते हैं, या कॉपर को या कैल्शियम को। ठीक है, ये मेटल कंपोनेंट्स को हम लोग इसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसमें जो है वो हमारे पास गुड लाइट फास्टनेस आती है, लाइट फास्टनेस अच्छी होती है इवन इन पेल शेड्स। अगर हम शेड बहुत हल्का भी दें तो उसकी वजह से भी हमारे पास लाइट फास्टनेस अच्छी आ जाती है। बाकी ये है कि इसमें भी जो कलर्स हैं कलर सेम है। एसिड में जो एसिड की जो तीनों टाइप्स हैं तीनों में ब्राइट कलर्स जो है वो डाई किए जाते हैं, लेकिन लेवल एसिड डाइंग की लेवलिंग अच्छी है, यूनिफॉर्मिटी अच्छी है, और उसमें जो है वो हम लोग वाश और लाइट फास्टनेस अच्छी नहीं है। ठीक है, और हम लोग उसमें डाइंग किसके थ्रू करते हैं, सल्फ्यूरिक या फॉर्मिक एसिड के थ्रू। जबकि एसिड मिलिंग डाइंग में उसकी लाइट और वाश फास्टनेस तो अच्छी है, लेकिन उसमें जो है वो हमारे पास उसमें लेवलिंग अच्छी नहीं है, उसमें अनइवन होने के उसके चांसेस हैं। और इसमें जो हम लोग डाइंग करते हैं वो एसिटिक एसिड की मौजूदगी में करते हैं, जबकि मेटलाइज्ड में हम लोग कोई ना कोई मेटल कंपोनेंट ऐड करते हैं। मेटल कंपोनेंट पाउडर फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम, कॉपर या कैल्शियम का पाउडर जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं और उसके थ्रू जो है वो हम लोग उसकी डाइंग कर लेते हैं। इसकी जो है वो लाइट फास्टनेस जो है वो अच्छी है। सो ये था हमारे पास एसिड डाइस के मुताल्लिक। उसके बाद देखिए क्लास एसिड डाइस के यूज आपको पता है वुलन, सिल्क और नायलॉन के लिए यूज किया जा सकता है। और a choice of dyes should be made considering sometimes incompatible factor like level dyeing। अगर लेवल डाइंग हमें चाहिए होगी तो हम लोग एसिड डाइस की कौन सी टाइप को चेक करेंगे, ये हमें चेक करना पड़ेगा। लाइक लेवल डाइंग के लिए हम लोग लेवल जो एसिड लेवल डाइस थी उसके लिए थी। फास्टनेस आपको पता है उसकी अच्छी नहीं थी, फास्टनेस जो है वो एसिड मिलिंग की अच्छी। ब्राइटनेस जो है वो आप लोगों को पता है प्री मेटलाइज की अच्छी थी। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, इस हिसाब से हम लोग उसकी टाइप्स जो है वो यूज कर लेंगे। केयर मस्ट बी टेकन टू यूज एप्रोप्रिएट मेथड एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ गिवन डाई। हर डाई के कहते हैं अलग यूज हैं, इसलिए हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि हम लोग कौन सी डाई किसके लिए जो है वो यूज कर रहे हैं। दिस वाज ऑल अबाउट एसिड डाइंग। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर जी सर, हर चीज का आपने जैसे बताया कि किसी की फास्ट अच्छी है, ब्राइटनेस अच्छी है, तो अगर हमें मतलब तीनों रिक्वायरमेंट हो तो हम तीनों यूज करेंगे।
नहीं, तीनों नहीं यूज करेंगे। फिर हम लोग जो है ये वाला यूज करेंगे, प्री मेटलाइज्ड डाइस। इसकी वॉश फास्टनेस भी अच्छी है, लाइट फास्टनेस भी अच्छी है, और इसमें जो है वो शेड भी जो है वो अच्छा आता है। यूनिफॉर्म इतना यूनिफॉर्म तो नहीं आता लेवल का, लेकिन इसका अच्छा है। सर मतलब अगर हमें ये इसी में तीनों चीजें मिल रही हैं तो बाकियों का फायदा फिर? बाकियों का फायदा ये है कि इसका लेवल उतना अच्छा नहीं होता जितना इसका है, और दूसरी बात ये कि इसमें चूंकि ये मेटल कंपोनेंट यूज होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, तो मेटल कंपोनेंट महंगे होते हैं। सो अगर हमें कस्टमर ऑर्डर कर रहा है कि मैंने यार डाइंग के इतने ज्यादा नहीं देने, कम पैसों में डाइंग करवानी है, तो फिर हम इसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। ठीक हो गया सर। ठीक है, ये हमारे ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। मेरा ख्याल है मुझे इसको एक बार जी सर यूजेस क्या वाली कह रही? स्लाइड। ओके जी, यूजेस। जी स्टूडेंट। जी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आ गई है समझ। ओके, एक बार मैं वैसे इसको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। वैसे 5 स्लाइड्स रह गई हैं, लेकिन मुझे फिर डर ही होता है कहीं हैवी ना हो जाए, या पढ़ा दूँ वो भी? ये भी मिक्स हो गया सारा। चले रहने दे, अगली बार सर पढ़ इतना लें। बहुत मैं हाँ, मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर हम ओरल क्विज लेंगे। चले, उसके बाद देखिए, चले मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ। रिएक्टिव डाइज हमने पढ़ी है, बहुत इजी एप्लीकेशन है इसकी, मॉडरेट प्राइस है, प्राइस भी कम है, कलर भी सारे के सारे जो है वो इसमें यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो फाइबर से जाके डायरेक्ट रिएक्ट करवाता है। सो रिएक्ट करवाने के लिए हमें जो है वो साल्ट यूज करना पड़ता है। ज्यादातर ये जो है वो कॉटन के लिए, निटेड फैब्रिक्स के लिए, लेकिन कुछ जो इसकी टाइप्स हैं वो वूल, सिल्क और रेयन के लिए भी यूज होती हैं। उसके बाद ये है कि क्लास इसमें जो है वो हमारे पास वाश और लाइट फास्टनेस तो इसकी बहुत अच्छी होती है, और ये स्पोर्ट्स वियर के लिए, स्विमर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए या माइनिंग वर्क्स के लिए यूज होता है। माइनिंग वर्क में इसलिए क्योंकि माइनिंग वर्क में जो है वो हम लोग लाइट सन की तो होती नहीं है, अंदर यूवी लाइट यूज करते हैं। सो यूवी लाइट से भी कुछ कलर्स जो है वो डाइंग के खराब होने के चांसेस होते हैं, तो हम लोग वहां पे भी ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉटन, सिल्क और जूट के लिए यूज होते हैं। प्रोटीन के लिए 3 टाइप्स हमने पढ़ी है, मेटल कम्प्लेक्स, क्रोम डाइज और एसर डाइज। मेटल कम्प्लेक्स मैंने आप हमारे पास सूटेबल नहीं होती सिंथेटिक फाइबर्स के लिए। नहीं, वो सिंथेटिक फाइबर्स के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स के साथ जाके वो रिएक्ट ही नहीं करती। ओके सर। वो उसके ऊपर ही रह जाती हैं। सो प्रोटीनिक फाइबर्स के लिए एसिड मेटल डाइज, मेटल कम्प्लेक्स डाइज, और उसके बाद क्रोम डाइज। मेटल कम्प्लेक्स डाइज जो है वो हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने ये चीज देखी है कि ये अप्लाई करना तो बहुत मुश्किल था और एक्सपेंसिव भी थी, लेकिन कलर सारे के सारे अवेलेबल हैं। और प्रोटीन फाइबर्स वूल और नायलॉन के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें डलर शेड्स जो है वो अमूमनली यूज होती हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो क्रोम मॉडरेंट है, जो कि अमूमन वुलन के लिए और उन वुलन के लिए जो कि कारपेट्स एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, उनके लिए ये यूज होती है। कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है, सारे के सारे कलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें 20 डलर शेड्स, सबसे जो डल शेड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो एंड एप्लीकेशन है वो भी क्या है, कारपेट। एसर डाइस में हमने देखा इजी एप्लीकेशन तो इजी है, कलर भी सारे के सारे अवेलेबल है, और इसमें डल शेड्स नहीं प्रोड्यूस होते, इसमें अमूमन ब्राइट शेड्स प्रोड्यूस होते हैं। वूल, सिल्क और नायलॉन के लिए ये ज्यादातर यूज होता है। 3 इसकी टाइप्स हैं, लेवल डाइंग, एसर मिलिंग और प्री मेटलाइज्ड डाइंग। जो लेवल डाइंग है उसमें ये है कि क्लास हमारे पास हम लोग एक लेवल का डाई करते हैं यूनिफॉर्म रख के, उसकी डाइंग एबिलिटी तो अच्छी होती है, एक लेवल तो उसका अच्छा होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है, कलर अट्रैक्शन अच्छी होती है, लेकिन उसकी लो वाश फास्टनेस और लाइट फास्टनेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और ब्राइट कलर्स अमूमन प्रोड्यूस होते हैं। और उसमें जो डाइंग है वो हम लोग 2 एसिड्स की मौजूदगी में करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, फॉर्मिक और सल्फ्यूरिक एसिड।
जो सेकंड टाइप है वो एसिड मिलिंग डाइंग थी, जिसमें हमने देखा कि उसकी लाइट और वाश फास्टनेस तो अच्छी है, लेकिन उसमें हम लोगों ने ये देखा कि दीज डाइज रिक्वायर ग्रेट केयर इन एप्लीकेशन बिकॉज अनइवन डाइंग, लेकिन इसकी लेवल जो है वो एप्लीकेशन अच्छी नहीं है। इसमें इवन डाइंग नहीं होती, इसमें अनइवन डाइंग होती है, ठीक है, शेड वेरिएशन आता है। और तीसरी चीज हमने ये देखी कि इसमें डाई बाद में हम लोग जो है वो वीक एसिड से इसकी जो है वो डाइंग करते हैं, और वीक एसिड, सबसे वीक एसिड आपको पता है कौन सा होता है, वो होता है एसिटिक एसिड। जो प्री मेटलाइज्ड डाइज तो ये जो डाई है वो यूज किस में होती है? ये डाई हम यूज किस चीज में यूज करते हैं? किस चीज में यूज करते हैं मतलब? मतलब लास्ट वाली आपने वो लेवल डाई आपने बताया था ना कि वो उसमें आई गेस कारपेट्स में नहीं, शायद कारपेट्स में यूज होती है, तो ये वाली किस में होती है? ये जिनमें जो है वो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन जिनके ब्राइट कलर्स होते हैं, इसका मतलब ये वियरेबल्स के लिए यूज होते हैं, जो वुलन वियरेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग पहनते हैं, जैकेट्स के लिए भी यूज हो सकती है। उसके अलावा कर्टन्स में यूज हो सकती हैं, क्योंकि कर्टन्स का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है लाइट के साथ, तो कर्टन्स में लाइट फास्टनेस अच्छी चाहिए होती है, ठीक है। हमने अमूमन घरों में कर्टन्स लगाए होते हैं, तो वो अक्सर 2-3 सीजन बाद उनका कलर शेड होना जो है फेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइट उनके ऊपर पड़ती रहती है, तो उसकी वजह से उनका कलर फेंट हो जाता है। लेकिन अगर एसिड डाई से उनका हम करेंगे तो उसमें जो है वो कलर भी अच्छा आएगा, और दूसरी बात ये कि अगर वो वुलन है। क्लियर है? यस सर, ओके। तो उसमें प्री मेटलाइज में जो है ये हमारे पास जो एसिड मिलिंग है, इसमें जो है एक बात और है कि वीक एसिड की प्रेजेंस में हम लोग इसकी डाइंग करते हैं। जो प्री मेटलाइज्ड है उसमें हम लोग कोई ना कोई मेटल कंपोनेंट ऐड करते हैं। मेटल कंपोनेंट कौन कौन सा हो सकता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम या कॉपर हो सकता है, जिसके साथ हम लोग उसकी डाइंग करते हैं। इसकी लाइट फास्टनेस तो बहुत अच्छी होती है, अमूमन पेल शेड्स में भी ये लाइट फास्टनेस अच्छी देता है, ठीक है। जितनी भी क्लास डाइंगे आप लोगों ने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इस डाई में क्या यूज होता है। इस डाई में कोई साल्ट या कोई एसिड तो नहीं यूज हो रहा। एक बात इसके आपने याद रखनी है कि लाइट फास्टनेस कैसी है, वाश फास्टनेस कैसी है, और इसमें कलर्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, चौथी बात ये। और पांचवी बात आपने ये बात याद रखनी होती है उस डाइंग में किसकी एप्लीकेशन की है, ठीक है। एक बार फिर सुन ले, पहली बात कि डाइंग क्या है, दूसरी बात कि इसमें साल्ट या एसिड तो नहीं यूज हो रहा, और इसकी एप्लीकेशन कैसी है, इजी है या टफ है। तीसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें कलर कितने जो है वो यूज हो सकते हैं, कलर रेंज इसकी क्या है। और चौथी बात आप लोगों ने कौन सी बात याद रखनी है कि इसकी लाइट फास्टनेस कैसी है और इसकी वाश फास्टनेस जो है वो कैसी है। और जो पांचवी और जो फाइनल बात है वो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, किन फैब्रिक्स के लिए ये यूज होती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। आज हमने यस सर। तो आज हमने ये वाली स्लाइड्स पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट 10 स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट जो है ये 5 हैं स्लाइड्स जो कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ के, 5 में भी एक में तो उसका जस्ट नेम है ना, तो हम लोग प्रिंटिंग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये डाइंग का पोर्शन था, ठीक है। और अब हम ओरल क्विज स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। आपसे स्टार्ट करते हैं नूरुल नैन। यस सर। कहीं जाना होगा इसीलिए। नो सर। एक मिनट ठहरे, मुझे बाल पॉइंट देख लेने दें, फिर स्टार्ट करते हैं। घर बैठे बैठे क्या करते हैं आप लोग सारा सारा दिन? सर बेकिंग, घर के काम। सर मासी बना के रखा है घर वालों ने। अच्छा, सर एडिटिंग। सही। जो यूनिवर्सिटी जाते हैं वो भी तंग हैं, जो घर में है वो भी तंग है, जो सेहतमंद है वो भी तंग है, जो बीमार है वो भी तंग है। क्या करे, बंदा कभी भी खुश नहीं रह सकता। सर हम लोग किसी हाल में कुछ नहीं होते। एग्जैक्टली। सेशनल देख लिए थे? सेशनल वैसे अच्छे हैं आप लोगों के, इतने बुरे नहीं है, कुछ कुछ बच्चों के हैं खराब भी। सर जैसे कि
जैसे कि आप। तो मैंने यही सुनना था। हाँ, इसलिए मैंने आपको सुना दिया जी। थैंक यू सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कभी भी, आपको पता, पर्सनल नहीं होता किसी से, ये बात मेरी याद रखना अहमद। बेशक मेरे बिल्कुल सर, मैं 7। ऐसे ही आपको तंग कर रहा था, मुझे पता है, कोई मसला नहीं सर। मैं आपसे कहा था मैं सुना दूंगा आपको। कोई बात, आपको पता है ये 7th सेमेस्टर वालों से बेशक पूछ लो, मैं किसी भी स्टूडेंट से कभी भी पर्सनल नहीं होता। बिल्कुल सर। चले 1378। आसिया आप अपना माइक ऑन करें। बल्कि आसिया आपने तो लेक्चर लिया ही नहीं हुआ, नहीं ना लिया हुआ आसिया। बल्कि 17 जी सर। 17 बैच के तो क्विज़ का शेड्यूल ही और है। ठीक है, कर दें ऑफ। 1405 स्नाबल। जी सर। आप मुझे बताएं कि ड्रैग डाइस कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं। सर रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट गई है। ड्रैग डाइस कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं। डायरेक्ट डाइट सर। जी सर मैं बताऊं? एक मिनट है, नहीं इनको बताना। ओके, फोर्टीन 17, ये भी मेरा ख्याल 17 बैच है। ठीक है, 1440। सर। यस सर 1440। एक मिनट है, 1440। हाँ 1414। आप मुझे बताएं डायरेक्ट डाइस के यूजेस क्या हैं। सर डायरेक्ट डाइज यूज होती है टी शर्ट्स में, कर्टन्स में और थिएटर एप्लीकेशंस में। ओके 1239। आशिर अपना माइक ऑन करो। आशिर अपना माइक ऑन करो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमारे ना अगर शादी है तो मुझसे जल्दी जल्दी से क्विज ले ले फिर मैंने ऑफ करनी है क्लास काइंडली। ओके, आप मुझे बताएं वैट डाइस के यूजेस क्या हैं। वैट डाइस के। सर वेट डाइज होते हैं वो डेनिम के लिए जो है वो यूज होते हैं, और इसमें हाई क्वालिटी कॉटन भी होता है और टॉवल के लिए भी यूज हो सकते हैं, और ये अप्लाई करने के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी चाहिए होती है ताकि हम उसको इनसोल्यूबल स्टेट में कर सकें। और इसमें जो है इनकम्प्लीट जो है कलर रेंज होती है, और इसमें ब्लू ओके एंड ओके ग्रीन होते फिजा, हैं। ओके 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 फिजा, थैंक यू। सर मैं क्लास जी जी आप लीव कर दो जी। 1239 आशिर। यस सर। वेल डाइस में क्या तरीकाकार होता है उसको डाई करने का। सर वेट डाइज का, सर वेट डाइज को जो है वो 3 केमिकल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो एक तो होती है कि सोल्यूबल इन वाटर होती है, और उसके बाद जो है वो वाटर सोल्यूबल बनके और रिडक्शन करते हैं एल्कली की प्रेजेंस के अंदर, और फिर डाई के बाद जो है वो फैब्रिक को ऑक्सीडाइज करते हैं, और फिर दोबारा जो है वो डाई करते हैं ताकि वो वाटर से इंसोल्यूबल हो जाए। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर नमाज का टाइम हो गया सर, मैं नमाज पढ़ने चला जाऊँ, मीटिंग लीव कर सकता हूँ? जी दुआ करना। इंशाल्लाह सर। 1241 अबीरा अपना माइक ऑन कर। यस सर।
यस सर। रेड डाई में कौन सा कलर एब्सेंट होता है? सर ये तो नहीं याद। कौन कौन से कलर इसमें होते हैं? सर पिछला रिवाइज नहीं किया। रेड डाइस के यूजेस क्या हैं? सर ये डेनिम, टॉवल्स और पैराशूट्स के लिए यूज होते हैं। और कलर ब्लू, ग्रीन। ये सारा फैट डाई का बता रही हो, डायरेक्ट डाई का पूछा था। चलो सर एनी हो, डायरेक्ट मैंने चलो रेड का। ओके ओके जी। नेक्स्ट, थैंक यू। 1243 1243 जी सर। रेड डाई में कौन सा कलर एब्सेंट होता है? सर रेड डाई में ब्राइट कलर्स की एब्सेंस होती है सर। ब्राइट रेड कलर एब्सेंट होता है। और कौन कौन जी से सर, कलर के ब्राइट लिए रेड यूज होता कलर। सर रेड डाई। है रेड डाई? जी सर इसको जो हम लोग ग्रीन कलर के लिए हम इसको ग्रीन कलर्स के जो डिफरेंट शेड्स होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं लो टेम्परेचर पे। ओके गुड जी। 1246 दाऊद, जी सर। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप मुझे बताओ, रेड डाइस को कैसे हम डाई करते हैं? कौन से 3 स्टेप्स हैं? सर मैंने पिछला लेक्चर नहीं लिया था, मैंने बताया था आपको। चलो सही है। ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, यूट्यूब पे अपलोडेड है। सर यूट्यूब पे कि मैं सर उधर चेक कर लेता हूँ। 1247 दुरे शवाल। जी सर। आप मुझे बताएं कि रेड डाइस के कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जिससे हम डाई करते हैं? सर बेसिकली इट्स डिफिकल्ट टू अप्लाई, तो सर इसके लिए हम लोग रिडक्शन करते हैं टू मेक सॉल्युबल वाटर, और फिर सर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं टू रिज्यूम इन सॉल्युबल स्टेट्स, और इसमें हम सर अल्कली यूज करते हैं। ओके जी। सर मेरा क्विज हो गया तो मैं क्लास लीव कर सकती हूँ क्या? अगर कोई इमरजेंसी है तो लीव कर दें। 1249 सर 48। हाँ 48। यस सर। परवा आपका जीपीए कितना है? सर मेरा 3.38। आपकी क्लास में टॉपर कौन है? सर हम ना जूबिया सर, जूबिया बानो। हाँ उसके क्विज़ेस भी बहुत अच्छे होते हैं। जी आप मुझे बताएं कि रेड डाइस की एप्लीकेशंस। सर रेड डाइस मोस्टली हम पैराशूट्स और पैराशूट के लिए और डेनिम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हाई अल्कली है तो हम एनिमल्स फाइबर्स के लिए ये नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि वूल, नेचुरल सिल्क और वेरियस हेयर्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हम इसको ग्रीन और रेड शेड्स में ये अवेलेबल होते हैं एट लोअर टेम्परेचर। और सर इतनी थी। सर कॉटन एंड रायन का भी होता है, वो भी हम उससे भी हम ये डायरेक्ट डाई उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं वाली। ओके ओके 17 बैच की हम ना आसिया लोग आप लोग लीव कर सकती हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। जी 1249 यस सर। ड्रैग डाइस के डिसएडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं ड्रैग डाइस के? सर डायरेक्ट डाइस के डिसएडवांटेजेस होते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं? यूज
ये होती है रायान में यूज होती है, सिल्क में यूज होती है और वुलन और उसमें यूज होती है वेट रायान में। देख के बताया ना किधर से? स्लाइड से। स्लाइड कहाँ से मेरे पास नहीं। ओके जी 51 का तो हो गया, 52 है ही नहीं, 53 1253 हाफिज तलहा 1253 अपना माइक ऑन करें। सर 51 का नहीं हुआ। गुलाम फिजा वो शायद 50 थी, ठीक है। जी वो पिज्जा का हो गया, वो 50 है उसका रोल नंबर। आप मुझे बताएं कि डायरेक्ट डाइज वैट डाइज की एप्लीकेशंस। सर वेट डाइस की जी सर जो वेट डाइस होती है ना वो हमारे पास यूज होती हैं मतलब हाई क्वालिटी कॉटन और गुड्स वगैरह में, और टॉवल, और स्पेशली जो है ना हमारे पास डिनम फैब्रिक के लिए हमारे पास जो होती है ना वेट डेनिम डाइस। फैब्रिक्स के लिए यूज होती है। ओके गुड। 1253 हाफिज तलहा। जी अहमद अपना माइक ऑन करो। जी सर। आपकी हेलो हाय है हाफिज तलहा से? जी सर। क्यों नहीं ओरल क्विज़ेस देता? इसके तो 0 मार्क्स है ओरल क्विज़ेस में। सर वो ना थोड़ा सा बिजी होता, मैं उससे कह दूंगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। सही। 1254 थैंक यू। हमना यस यस सर। मुझे बताएं कि वेट डाइस में कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं जिनके थ्रू हम लोग उनको डाइंग करते हैं? सर वेट डाइस जो है वो डिफ़िकल्ट टू अप्लाई होते हैं, तो हम इसमें सबसे ड्यू टू रिडक्शन ट्रीटमेंट, तो हम डिफ़िकल्ट टू अप्लाई ड्यू टू रिडक्शन ट्रीटमेंट, तो हम इसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए सबसे पहले रिडक्शन ट्रीटमेंट में हम अल्कली ऐड करते हैं, और आफ्टर ड्राइंग जो फैब्रिक ऑक्सीडाइज हो जाता है इसको सॉल्युबल स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है थैंक यू। सर ये वेट डाइस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आज के सिलेबस में ये है तो फिर इसलिए वही से उससे पूछूंगा ना क्वेश्चन। जी 1255 यस सर। आप मुझे बताएं डायरेक्ट डाइज में हम लोग उसको उसकी फिक्सेशन को इंक्रीज करने के लिए क्या एजेंट हम ऐड करते हैं? सर डायरेक्ट डाई में सर इसकी वॉश फास्टनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसको हम लोग इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर डाई आर्टिकल्स ऐड करते हैं, उसके डाई फिक्सेशन एजेंट को इंक्रीज करने के लिए, या फिर हम लोग उसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं। गुड। आपका जीपीए कितना है? सर 3.87। एक ओरल क्विज रहता है आपका? सर लास्ट क्लास में आपने कहा था नहीं रहता कोई भी। 2 4 6 8 10 20 ऑलमोस्ट फुल ही है। वैसे एक ओरल क्विज दे देना। जी 1256 जी सर। आप मुझे बताएं कि डायरेक्ट डाइज की एप्लीकेशन क्या है? सर ये सेलुलोसिक फैब्रिक के लिए यूज होते हैं मेनली, कॉटन वगैरह के लिए, लेकिन वूल और सिल्क के लिए भी यूज होते हैं, और ये थिएटर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, टी शर्ट्स के लिए और कर्टन्स वगैरह के लिए यूज होते हैं। ओके गुड। 1257 यस सर। आप मुझे बताएं कि वेट डाइज में कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं जिनके थ्रू ये डाइंग होती है इनकी? सर इसमें इसको हम ऑक्सीडेशन होती है, इसमें सॉल्युबल वाटर मतलब रिडक्शन के लिए गैस ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें सॉल्युबल इन वाटर करते हैं, और इसके लिए मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव डाई होता है ये, और इस पर इसकी इनकम्प्लीट कलर रेंज होती है, लेकिन जो है इसमें जो रेड होता है वो नहीं कलर यूज होता है, ब्लू और ग्रीन की शेड्स में ओके ओके। रिटर्न क्विज क्यों नहीं दिए? सर आपने कहा था देने, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि किस तरह से मैं दूँ, और मतलब ऑरल की चीज का भी नहीं आपने मुझे बताया था, मैंने आपसे बात की थी, आप मुझे आज बता तो आपने मुझे बताना था ना, आपने एक को टॉपिक तैयार करना था, उसके बाद मुझे इनबॉक्स में टेक्स्ट करना था, मैंने जब फ्री होना था आपको क्विज भेज देना। मैं आपको बैठ दूंगी आज।
बहुत सारे बच्चों ने अपने कंप्लीट कर भी लिए हैं, आप लोग भी कर लें जी। 1258 जी सर। एक ओरल क्विज आपने देना है। आप मुझे बताएं कि ड्रैग डाइस की एप्लीकेशन। सर ये रायन सिल्क और वूल पे अप्लाई होते हैं, और सर इनको हम सेल्यूलोसिक फाइबर्स के लिए भी यूज करते हैं, और सर ये सस्ते होते हैं और इनकी कलर फास्टनेस इतनी अच्छी नहीं होती ओके इनमें। ओके 1260 यस सर। 1260 वेट डाइस की एप्लीकेशन। सर वेट डाई जो है ना वो कॉटन के ऊपर होता है, उसके बाद ये डेनिम पे नॉर्मली किया जाता है, और उसके साथ साथ ये किया जाता है उस पे आई गेस पैराशूट्स पे। ओके ठीक है 1263 अस्सलाम वालेकुम 1260। सर। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं ड्रैग डाइस में हम लोग जो है फिक्सिंग करने के लिए कौन कौन से जेंट यूज करते हैं। सर डायरेक्ट डाइज में जो होती है पास फास्टनेस अच्छी नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्ट जो है एडिंग सार्स डालते हैं। ओके मोमना आपका ना एक ओरल यस क्विज सर। रहता है, एक या दो। ओके सर, दो रहते 1260 हैं। दो रहते हैं 1264। यस सर। आप मुझे बताएं वेट डाइस में कौन से सर 3 स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू डाइंग करते हैं। सर मैंने लास्ट वाला अभी रिवाइज नहीं किया, आज वाले इसमें से ले ले। आज वाला बता दो कि रिएक्टिव डाइस क्या होती हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या आपने उसमें रिएक्टिव सीखा। डाइज जो होती हैं वो डायरेक्ट फाइबर के साथ रिएक्ट करती हैं। सर इनकी एप्लीकेशन हम सिल्क वूल फैब्रिक्स में कर सकते हैं, और ये सिंथेटिक फैब्रिक्स में इनकी एप्लीकेशन नहीं होती, और ये स्विम वेयर स्पोर्ट्स वेयर सब में यूज होता है। इनकी कलर गुड। फास्टनेस अच्छी होती है। एटलीस्ट 2 ओरल क्विजेस आपके रहते हैं 1265। जी सर। आप मुझे बताएं कि वेट डाइस के कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं। सर वेट डाइज के अंदर पहले हम उसको 3 ग्रुप के अंदर उसको केमिकल जो ग्रुप होते हैं उसमें करते हैं डिवाइड। उसके बाद हम इसे वाटर सोल्यूबल करने के बाद उसके अंदर अल्कली होती है उसको उसको रिमूव करते हैं, और इसकी जो ऑक्सीडेशन के जरिए से दोबारा इनसॉल्युबल वाटर करते हैं, और इस ओके तरह 1266। जी सर। आप ओरल क्विजेस क्यों नहीं देती। सर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इकट्ठे ही अब दे दूंगी, मेरे वो इंटरनेट के कनेक्शन के इश्यूज थे। तो वो देने हैं आपने जल्दी। सर मैं आपको दे दूंगी। रिएक्टिव डाइस आज वाले से पूछ लूं। सर पिछला वाला मैंने खुद पढ़ा है, आप पूछ लें अगर आता हुआ तो, नहीं तो आज वाले से पूछ लीजिए। वेट डाइस की एप्लीकेशन। सर जो वेट डाइज है वो नॉर्मली जो गुड क्वालिटी कॉटन होती है ना उस पर एप्लीकेबल होती है, जिसमें टॉवल्स और सबसे ज्यादा ये डेनिम फैब्रिक के लिए यूज होती है। ओके गुड 1267। यस सर। ड्रैग डाइस की एप्लीकेशन। सर जो डायरेक्ट डाइज होती हैं वो ज़्यादातर सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए यूज़ होती हैं, जैसे मतलब इसके अलावा सेलुलोजिक फाइबर्स के अलावा रेयॉन सिल्क और वूल के लिए भी सर ये एप्लीकेबल होती हैं। अपने ओरल क्विज़ेस पूरे करो आप। जी सर इंशाल्लाह। 2 रह गए ना सर मेरे। तो हाँ 2 1268। जी ठीक है सर, थैंक यू। यस सर। वेट डाइस की कौन कौन 3 स्टेप है जिनके थ्रू हम लोग उनकी डाइंग करते हैं। सर वो उसको वाटर सॉल्युबल नहीं होता, तो उसको हम वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए उसमें अल्कली प्रेजेंट करते हैं। अल्कली के बाद उसको रिडक्शन के लिए उसको रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन के बाद उसको वाटर सॉल्युबल दोबारा ओके ओके ऑक्सीडेशन सॉल्युबल अपने करते ओरल हैं। क्विज एक ओरल क्विज रहता है वो पूरा करो 1269। 1269 नोरोलैन 1270 नोरोलैन। यस सर। वेट डाइस की एप्लीकेशंस। सर ये टॉवल्स में यूज होते हैं, आई मीन टॉवल इनसे बनते हैं, और कॉटन और डेनिम वगैरह के लिए होते हैं, और इनके कलर्स जो होते हैं वो भी इसीलिए डेनिम वगैरह के ब्लू ब्लैक और ग्रीन वगैरह इसमें आते हैं ज्यादातर। अपने ओरल क्विजेस पूरे करो और एक रिटर्न भी रहता है। ओरल कितने रहते हैं सर। 2 ओके सर। 1271। जी सर। 2 3 8
ठीक है। आप मुझे बताएं कि डायरेक्ट डाइस की कलर फिक्सेशन अच्छी नहीं होती तो फिर क्या करना चाहिए? सर इसकी वाशनेस अच्छी नहीं है तो इसलिए हम लोग इसमें फिक्सिंग एजेंट ऐड करते हैं और इसमें साल्ट ऐड करते हैं और ये टी शर्ट्स वगैरह में यूज होता है। ओके, आपके तो क्विज़ेस ठीक है। 1273। जी सर। वेट डाइस के कौन से 3 स्टेप होते हैं जिनके थ्रू डाइंग करते हैं? सर वेट डाइस बेसिकली डिफिकल्ट टू अप्लाई होती है तो इसलिए हम लोग इसकी रिडक्शन ट्रीटमेंट करते हैं इसे वाटर सोल्युबल करने के लिए। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं टू रिज्यूम इंसॉल्युबल स्टेट और ये मोस्ट एक्सपेंसिव होती है और इसमें वीक कलर होते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, आपके क्विज़ेस भी ठीक है। 1274। सनिया, आप मुझे बताएं कि वेट डाइस की एप्लीकेशन क्या क्या है? माइक में मसला है सनिया? टेक्स्ट कर दो। 1275। यस सर। आपके भी क्विज़ेस तो ठीक है। वेट डाइस की एप्लीकेशन? सर वेट डाइस की एप्लीकेशन गुड क्वालिटी कॉटन पे होती है, इसमें मेनली डेनिम होता है और इसके अलावा हम इनको टॉवल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और पैराशूट ड्रेसेस पे भी कर सकते हैं। गुड। थैंक यू सर। 1276। जी सर। डायरेक्ट डाइस की फिक्सेशन अच्छी नहीं होती, क्यों अच्छी नहीं होती और क्या यूज सर करते हैं? मैं पिछले 2 वीक से एब्सेंट हूँ क्लास में। अच्छा। जी सर। रिएक्टिव डाइस के बारे में बताएं। सर मेरे से पूछ रहे हैं? सर इसमें जो होता है ना लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिक्वायरमेंट होती है डाइस करवाने के लिए। उसके बाद सर मेनली ये स्पोर्ट्स वेयर में यूज़ होते हैं, स्विमिंग के टूरिस्ट वगैरह के लिए, मतलब जो उनके निटिंग फैब्रिक्स वगैरह में यूज़ होते हैं सर। उसके बाद आपने बताया था माइनिंग वर्क्स में वगैरह में यूज़ होते हैं। और सर ये इनके जो होते हैं ना ब्राइट डाइस जो होती है ना यूज़ होते हैं, वे ब्राइट डाइस हाईलाइट और सर वॉश फास्टनेस इज रिक्वायर्ड होती है इसमें। ओके गुड। 1277। यस सर। आपका जीपीए कितना है? सर 2.4। गुड, इसमें तो रिकॉर्ड अच्छा है आपका। सर मुझे 2 एग्जाम्स देने हैं अभी मैंने लास्ट सेमेस्टर के। ओके ओके। वेट डाइस की एप्लीकेशन बताओ। जी उसकी एप्लीकेशन सर ये डेनिम और पैराशूट्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। एनिमल फाइबर्स के लिए हम इसे नहीं यूज़ करते होते और इसमें रेड और ग्रीन कलर होते हैं ज़्यादा। ओके ओके थैंक यू जी। 1278। यस सर। आप मुझे बताएं कि डायरेक्ट डाइस के बारे में आप क्या जानती हैं? सर डायरेक्ट डाइस मोस्टली जो है वो उस पे यूज होती है कॉटन पे, सिल्क पे, रेयॉन पे और वुलन फैब्रिक्स पे यूज होती है और इसकी हम रिएक्शन अच्छा करने के लिए इसके हम रिएक्टिव वॉल सॉल्ट यूज करते हैं और फिक्सिंग एजेंट यूज करते हैं। ओके थैंक यू। 1280। वजीहा, वजीहा अपना Yes, माइक sir. ऑन करें। आप मुझे बताएं डायरेक्ट वेट डाइस की एप्लीकेशंस। Sir, can you ask from today's lecture? यस। आप रिएक्टिव डाइस के बारे में क्या जानती हैं? आज के लेक्चर में से पूछ सकते हैं सर? जी जी, रिएक्टिव डाइस के बारे में बताएं। Reactive dyes are easy to apply or they directly react with the fibers. They have good color fastness, dyeing ability is good and have moderate price. They're used for cellulosic and knitted fabrics and for ओके ओके sportswear. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay. 1282 जुबिया। जी सर। जुबिया आपका जीपीए कितना है? सर 3.92। गुड। आप मुझे बताएं वेट डाइस की एप्लीकेशंस।
सर वेट डाइज जो हैं वो हाई क्वालिटी कॉटन पे यूज होती हैं, टॉवल्स में और डेनिम प्रोडक्ट्स में और पैराशूट में। ठीक है, गुड। 1579 कोई इशू तो नहीं है? सब्जेक्ट की समझ आ रही है अभी तक? जी सर। जी सुबिया, एक मिनट सर, मैं ठहर जाएं। जी सर, आ रही है सारी समझ। कोई इशू, कोई कमेंट? नो सर, सर नॉट एट ऑल, बल्कि अच्छा समझ आ रहा है, सारे नोट्स बनाए हुए हैं उसके और अच्छी समझ आ रही है। गुड। 1579। जी सर, सर। आप मुझे बताएं, लास्ट लेक्चर लिया था उसमें से सुनो। नहीं सर, नहीं सर। रिएक्टिव डाइज के बारे में क्या जानते हो? सर ये ब्राइट डाई, वॉश फास्टनेस और हाईलाइट होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर और स्विमर्स के लिए यूज होते हैं, और सर वर्कर्स और माइनिंग वर्क के लिए भी यूज होते हैं, और सर इसमें साल्ट भी यूज होता है अच्छी डाई के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइम पढ़ के भी आना। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी और सब्जेक्ट में भी अगर आपको कोई इशू होता है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। ठीक है, खुश रहें। और बाकी सब्जेक्ट के बारे में कोई कमेंट है तो मुझे बता दें। अगर हम कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर आप बताएं मुझे। जी स्टूडेंट। नो सर। सर अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। ओके, थैंक यू क्लास, टेक योर टाइम, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर।